नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका सपोर्ट और स्नेह निरंतर मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग एक साथ दुर्योधन के टीम में शामिल हो रहे थे। कीचक और जयद्रथ ने तो द्रौपदी पर बुरी नजर डाली थी। भीम ने आकर द्रौपदी को बचा लिया था, वरना भीम न होते तो पता नहीं इस द्रौपदी का हाल क्या होता। द्रौपदी सोचती है कि इतने लोगों में केवल एक व्यक्ति ही अच्छे लगे और वह थे भीम। अब द्रौपदी कृष्ण को भी याद कर रही है। वह सोचती है कि द्रौपदी कितनी बार अकेले में बैठकर उनसे बातें करती थी, कभी उनमें कोई बदलाव दिखाई नहीं दिया था। वह भी द्रौपदी के स्वयंवर में गए थे। वे भी अर्जुन की तरह धनुर्विद्या में निपुण थे। वे अर्जुन के ही समवयस्क रहे होंगे। उनके मन में कभी भी द्रौपदी को जीतने की इच्छा जागृत नहीं हुई। द्रौपदी सोचती है कि कल कृष्ण को बुलाना चाहिए, थोड़ी बातें हो जाएगी तो धैर्य मिलेगा। द्रौपदी याद करती है कि दूसरे के घर में दासी बनकर कितने कष्ट झेले। वही कीचक द्रौपदी के रूप पर मोहित होकर बहुत तंग किया करता था। द्रौपदी को लगता है कि अज्ञातवास से वनवास अच्छा था। नागरिक भोजन, वस्त्र और आवास न होने पर भी स्वतंत्रता थी। तब कभी दासता न करने वाली द्रौपदी को अब दासी बनकर रहना पड़ा था। इससे बढ़कर दुख उसके लिए क्या हो सकता था। अज्ञातवास में रहना यानी एक नया जन्म ही था। अपना पुराना जीवन, वृत्ति, संबंध, इन सबको यहाँ तक कि नामों को छोड़कर नए नाम धारण करके जीवन आरंभ करना पड़ा था। महारानी द्रौपदी मालिन सैरंध्री बनी। हाथी को पछाड़ने वाला भीम क्षत्रिय के घर में रसोइया बना और अपना नाम बल्लभ रखा। शिखंडी का वेश धारण कर अर्जुन लड़कियों को नृत्य सिखाने लगा, वृहन्नला के नाम से। नकुल विराट के घोड़ों का काम संभालकर ग्रंथिक बना और सहदेव गोपालक बना और तंत्रीपाल नाम रखा। नए नामों से सभी दास बने। खैर, दुर्योधन ने सबको दास बना दिया। धर्म तो कंक नाम रखकर ब्राह्मण के वेश में विराट की सभा में धर्म और नीति बताने वाला कथावाचक बन गया। इसके भाग्य के क्या कहने। विराट को भी पांसे और जुए की लत थी। वनवास के 12 वर्ष में जुए से उसका संपर्क था ही नहीं। द्रौपदी सोच रही थी कि धर्म की जुए की खेलने की आदत छूट गई होंगी, परंतु इन्हें फिर यहाँ जुआ खेलने का मौका मिल गया। पहले पहले इसने विराट के सहायक के रूप में शुरू किया, बाद में अच्छा जुआ खेलने लग गया। सुबह, दोपहर, रात का ध्यान भी नहीं रहता था। उसे भी खेलने का नशा चढ़ गया था। अब यह कहा जाता है कि जुआरी, शराबी और व्यभिचारी चाहे कहीं भी किसी भी देश में चले जाए, 3 घड़ी में समान लत के लोगों का पता लगाकर वह मित्र बन जाते हैं। अज्ञातवास के दिन में द्रौपदी को यह दिखाना था कि इनका इन चारों से कोई संबंध नहीं है। यहाँ जुए में राज्य खोने वाला धर्म फिर से राजा के साथ जुआ खेल रहा था। भीम ने द्रौपदी को कहा था, अज्ञातवास बीतने पर हमारा राज्य वापस मिल जाने के बाद यदि यह अपनी इस लत को फिर से शुरू करेगा तो मैं इसके दोनों हाथ और 10 उंगलियां काट कर रख दूंगा। इसके परिणाम स्वरूप यह अंगहीन होकर सिंहासन पर बैठने के हक से वंचित हो जाएगा। तब मैं प्रतिविंध्य को सिंहासन पर बिठा दूंगा। अक्सर भीम द्रौपदी को यह कहता था कि धर्म केवल बड़ी बड़ी बातें नीति की करता है। इसके ही सामने कीचक ने तुमको लात से मारा तो ये कैसे शांति का उपदेश दे रहा था। जिस रात भीम ने कीचक का वध किया था, उसके दूसरे दिन ही सुबह सुदेशना और विराट बहुत डर गए थे और उन्होंने कहा था, बहन हाथ जोड़ती हूँ, तुम हमारा घर छोड़कर चली जाओ। हाँ, पर मेरे पति, मेरे बच्चों का कुछ न बिगाड़ो, हम पर दया करना।
कीचक के मारे जाने के बाद उस महल में रहने वाली कई दासियां बहुत खुश हो गई थी। सभी द्रौपदी को कह रहे थी कि तुम्हारे मायावी पति के कारण हमारी भी जान बच गई, कहकर हाथ जोड़कर अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रही थी। भीम को कितने लोगों का आशीर्वाद मिला था। द्रौपदी सोचती है कि भीम ने मेरे लिए निरंतर कष्ट उठाए हैं, वनवास में मुझे कंधे पर उठाकर कितना घूमा है, मुझे अपमानित करने वाले सभी का उसने वध किया है। अब कौरवों की बारी आई है। उसी के लिए राक्षसों से सहायता मांगने भीम हिडिंबा के पास गए हैं। तभी द्रौपदी सोचती है कि भीम के साथ अगर उसकी पहली पत्नी भी आ जाए तो। अर्जुन जब बड़ी इच्छा लेकर द्रौपदी के पास आया था, तब द्रौपदी ने व्रत है कहकर वापस कर दिया था। गुस्से में जाकर नाग और अप्सरा कन्याओं का भोग करके वह आया था और अंत में सुभद्रा को स्थायी रूप में लेकर लौटा था। भीम भी कितनी बार क्रोधित होकर गया था। वह यदि अपनी सही जोड़ी की और बराबरी की शक्तिशाली तथा डील डौल वाली सालक टंकटी को साथ ले आए तो। द्रौपदी सोचती है, नहीं, भीम अर्जुन जैसा नहीं है। यह सोचकर द्रौपदी ने अपने को दिलासा दिया। द्रौपदी को यही सब सोचते सोचते जमाइयां आ रही थी। वह पास ही वाले बच्चों के भवन में गई। सारे छत पर सो रहे थे। सीढ़ियां चढ़कर वहां गई। सभी एक पंक्ति में प्रगाढ़ निद्रा में सोए हुए थे। उनकी चटाई के एक सिरे पर वह भी लेट गई। थकान के कारण द्रौपदी को ऊंघ आ रही थी। ऊंघ में भी उसे भीम की याद सता रही थी। अस्पष्ट रूप से मन कह रहा था, चाहे पहली पत्नी को ले आए या और 10 को ले आए, परंतु उस कौरवों की पसली तोड़ डाले, छाती फाड़ डाले, बस इतना ही चाहिए। अब यह खबर मिली थी कि यादवों की सेना की सहायता मांगने दुर्योधन द्वारका भी पहुंच गया था। कृष्ण तुरंत समझ गए थे कि वह केवल सेना की सहायता मांगने नहीं गया, अपितु वह यादवों की एकता को तोड़कर उनमें से कुछ प्रमुखों को अपनी ओर कर लेने के उद्देश्य से ही वह वहां गया था। अब इस कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।